हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम ऐसी कुछ की फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी थार 5 डोर के बारे में, जो अभी भी लीक हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक डिसीजन बना सकते हो कि थार 5 डोर का वेट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन गियरबॉक्स पे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हम सबसे पहले थार 5 डोर के लॉन्चिंग डेट की बात करें तो वो है 15 अगस्त। अब यदि कुछ की फीचर्स जो हमें लीक के थ्रू पता चला है उनके बारे में आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। यदि हम सबसे पहले आउटर बॉडी की बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो करंट थार है 3 डोर उससे रिजेंबल होती हुई मिलेंगी। बहुत सारी चीजें जो चेंज भी हो चुकी हैं, तो उनके बारे में मैं आपको सब इंफॉर्मेशन देता हूँ। अब सबसे पहले यदि मैं इसकी फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में सबसे बड़ा चेंज इसकी ग्रिल में हुआ है। आपको पहले वाली थार जो 3 डोर है उसकी ग्रिल आपको पता होगी, वो थोड़ी सी एक वाइब देती थी जो पुरानी महिंद्रा की जीप्स होती थी उनसे। बट अभी जो नई वाली थार 5 डोर है उसके अंदर जो ग्रिल है वो आपको बॉक्स टाइप के डिजाइन में मिलती है, और वो आप इस लीक में क्लियरली देख सकते हो कि वो डिजाइन सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को पसंद भी आने वाली है, कुछ को नहीं भी। यदि मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मुझे ये जो ग्रिल है इतनी कोई खास पसंद नहीं आई है। यदि हम लाइट्स की बात करें तो पुरानी थार के अंदर आपको पूरा का पूरा सेटअप हेलोजन बल्ब के साथ मिलता था, बट अब आपको जो सेटअप है वो एलईडी के साथ कर दिया गया है। लेकिन जो लाइट की शेप है राउंड, जो पिछली थार में मिलती थी उसी प्रकार की मिलेगी। यदि हम फॉग लैम्प की बात करें तो वो भी आपको फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ मिलेंगी, तो ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ यदि बम्पर की बात करें तो आपको थोड़ा बहुत बम्पर पिछली वाली जो थार थी उसके जैसा ही लग रहा है, बट इसको थोड़ा और मस्कुलर बना दिया गया और इसको आगे की तरफ और थोड़ा एक्सटेंड किया, जिससे इसका जो लुकिंग है वो और ज्यादा मस्कुलर लग रही है। मैं गाड़ी के साइड व्यू की तरफ लेके चलूँ तो ऑब्वियस है कि गाड़ी की लेंथ बढ़ गई है, तो इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज जरूर आया है। हम साइड से देखेंगे तो गाड़ी काफी हद तक रिजेंबल होती है जो करंट थार है उससे, बस इसमें जो एक्स्ट्रा गेट है उससे इसकी जो लेंथ है वो काफी हद तक बढ़ी है। अब यदि मैं बैक की तरफ लेके चलूं तो बैक में आपको जो पिछली थार आ रही थी जो अभी करंट में है उसके जो व्यू था वो का वही यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया है। वही छोटी छोटी लाइटें हैं, बैक लाइट्स, उसके साथ वही पीछे जो बड़ा सा एक टायर आपको दे रखा है। पिछली थार में जो टायर आ रहा था वही प्रोफाइल का टायर इस बार भी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको सेम मिलने वाला है 225 mm का। तो ये गाड़ी आपकी जो ऑफ रोडिंग जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करने वाली है, क्योंकि पिछली थार में भी 225 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता था। अब यदि कुछ स्पाइस रूट की माने तो इसके अंदर आपको फुल पेनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आपको थार 5 डोर में फुल पेनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी। पहले जो हार्ड टॉप और जो सॉफ्ट टॉप आती थी वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे को लग रहा है यहाँ महिंद्रा ने बंद किया है, क्योंकि जो सॉफ्ट टॉप वाली जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही कम बिकी थी। तो इस बार जो थार 5 डोर है उसके अंदर आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हार्ड टॉप है आप उसको हटा नहीं सकते, वो परमानेंट रहेगा। साइड के मिरर पे आपको कैमरे नजर आ रहे हैं, उसका ये मतलब है कि ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरे के साथ आने वाली है। और उसी के साथ यदि आपने नोटिस किया हो तो इसके जो फ्रंट गिलास है उसके ऊपर की तरफ भी आपको एक छोटा सा कैमरा देखने को मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि गाड़ी एडास के साथ आने वाली है, वो भी लेवल 2, क्योंकि अभी जो नया फेसलिफ्ट हुआ है XUV 300 का उसके अंदर आपको लेवल 2 एडास देखने को मिला है। तो यहाँ डेफिनेटली आपको लेवल 2 एडास तो देखने को मिलेगा ही। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई एक्सटीरियर की। और अब मैं आपको यदि इंटीरियर में जो चेंजेस है उनकी बात करूँ तो इंटीरियर पूरा ही चेंज किया है। ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी वाली थार थी 4x4 जो अभी करंट में चल रही है उसको आप करोल बाग लेके गए हो, वहाँ अच्छे से उसको मॉडिफाइड किया हो, फिर उसको वापस लेके आए हो, तब ये थार बनी है। तो यदि हम इसके इंटीरियर में सबसे बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करें तो इंटीरियर के अंदर आपको जो एक तो डिस्प्ले चेंज मिलेगी। जो पहले 7 इंच की डिस्प्ले आती थी वो लगभग अब मेरे हिसाब से 12 इंच के आसपास आपको देखने को मिलेगी। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर एसी वेंट, वेंटिलेटेड सीट,
360 डिग्री कैमरा, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार वाले तो ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, और वायरलेस चार्जिंग पैड, और उसी के साथ आपको रियर एसी वेंट भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। इस गाड़ी की लेंथ बढ़ने के कारण इसके जो अंदर का पिछली सीटों का जो स्पेस है वो भी काफी हद तक बढ़ गया है, और इस लेंथ की वजह से एक बड़ा चेंज इसके बूट में भी आपको देखने को मिलने वाला है। पिछली जो थार थी उसमें ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि एक तो पीछे का जो बूट था वो बहुत ही कम था, और जो पीछे की सीट के बीच में जो स्पेस था वो भी बहुत कम था। तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें इस बार थार ने दूर कर दिया। अब इससे ये चीज़ होगी कि इसको आप एक अच्छी खासी फैमिली व्हीकल के तौर पे भी आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो। तो कुल मिला के बात ये कि जो चीज़ आप करंट थार में मिस कर रहे थे या आपको लग रहा था कि ये प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दूर कर दी हैं, और इस गाड़ी को एक पूरी फैमिली फ्रेंडली गाड़ी बनाने या एसयूवी बनाने की महिंद्रा की पूरी कोशिश है। मेरा भी यही मानना है कि यदि इस गाड़ी को एक फैमिली फ्रेंडली गाड़ी बनाए तो ये गाड़ी और ज़्यादा सेल अपनी कर पाएगी। तो यदि हम इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स पे जाएं तो आपको जो पिछली थार मिल रही थी वो थोड़ी उसका डिजाइन था बॉक्सी टाइप, तो वो थोड़ी अनस्टेबल थी। आप यदि हाई स्पीड में उसको ट्रेवल कर रहे हो और आपको एक फील गुड वाली जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस थी वो नहीं दे पा रही थी। बट इस बार की जो थार आ रही है वो आपको बेटर देने वाली है इन टाइम ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स। और आपको यदि मैं कंपैरिजन बताऊं तो ये आपको स्कॉर्पियो एन से भी बेटर दे सकती है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर अच्छा खासा काम किया जा रहा है। थार अब एक थार नहीं रही है, उसके अंदर आपको नई टेक्नोलॉजी और कुछ अच्छे फीचर्स एडास जैसे या 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स लोडेड करके एक नई प्रकार की एसयूवी महिंद्रा आपको दे रही है। इतना ही नहीं, इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आज के जो करंट एसयूवी चल रही है मार्केट में बहुत ज्यादा चांस है कि उनसे भी बेटर आपको देखने को मिले और आपकी एक ये फैमिली एसयूवी पक्का बन जाए। अब यदि हम इसके इंजन ऑप्शन की तरफ मैं आपको लेके चलूं, इसकी जो पावर ट्रेंड्स है वो कौन कौन से इंजन से निकलेगी, तो इसके अंदर आपको एक इंजन मिलने वाला 2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, वो भी पेट्रोल में, और उसके साथ आपको एक और इंजन मिलेगा वो है 2.2 लीटर का डीजल इंजन। यदि मैं टॉर्क और पावर की बात करूं तो उसका मुझे इतना खास आइडिया नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल अभी बाहर नहीं है, लेकिन जैसे मैं ये चीजें बाहर आती है मैं आपको जरूर बता दूंगा। इसके साथ ये गाड़ी आपको 4x4 और 4x2 में भी देखने को मिलेगी। यदि आपको ये गाड़ी 4x2 में ले रहे हो तो इसके अंदर आपको एक इंजन ऑप्शन और देखने को मिल सकता है, वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिससे इस गाड़ी की जो रेट है वो काफी हद तक डाउन रहेंगी। हाँ, ये गाड़ी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिल जाएगी। जो इंजन ऑप्शन इस गाड़ी के दे रखे हैं उससे इस गाड़ी की जो पावर ट्रेंड्स है वो काफी हाई रहेंगे, और आपको ये गाड़ी ऑफ रोड में भी काफी ज्यादा मजे देने वाली है। चाहे आप इस गाड़ी को फैमिली की तरह यूज करो, चाहे इस गाड़ी को आप ऑफ रोडिंग में यूज करो, फिर इस गाड़ी को आप अपने ट्रिप पे लेके जाओ, ये गाड़ी आपको कहीं निराश नहीं करने वाली। अब इस गाड़ी की मेरी प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग ये 16 लाख एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो गए 30 लाख के एक्स शोरूम प्राइस तक आपको मिल सकती है। अब इस प्राइस में अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल जो पिछली थार थी उसके कंपेरिजन में प्राइस निकाला है, कंपनी की तरफ से अभी कोई प्राइस नहीं है। मैं आपको एक बार और बता दूं, इस गाड़ी की लॉन्चिंग डेट है 15 अगस्त, और उसके बाद में इस गाड़ी की जो प्राइस है वो बाहर निकल के आएगी। अब ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो मार्केट में जब लॉन्च होगी तब ये गेम चेंज कर देगी मार्केट में एसयूवीज का, क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। एक इसकी जो इंजन डायनामिक्स है वो, साथ इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स जो बनने वाली है, उसके साथ इसके अंदर आपको जो भर भर के फीचर्स जो महिंद्रा देने वाली है वो, और महिंद्रा इसको एक ऑफ रोड कैपेबल व्हीकल भी बनाने वाली है। तो ये सब चीज़ें इसको मार्केट में एक अलग ही सेगमेंट में लाके खड़ा करेंगे, एसयूवी सेगमेंट से भी अलग करने वाले, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इन दोस्तों, आपने इंडियन गियरबॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी करो, और मुझे ये भी कमेंट में बताओ कि थार 5 डोर आपको कैसी लगी और आप इस गाड़ी को लेके कितने एक्साइटेड हो। दोस्तों, ये थी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थार 5 डोर पे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।